Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you. Okay. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्लास नंबर 30 को देखेंगे। एंड अगेन आई वांट टू टेल यू कि अगर आपने प्रार्थना का कोई भी सेशन मिस किया है तो आप यूट्यूब में जाके प्रेयर स्कूल देख सकते हैं और उसमें जाके सीख सकते हैं प्रार्थना के अलग अलग सिद्धांत, ताकि आपका प्रार्थना जीवन बेहतर हो, प्रार्थना जीवन इफेक्टिव हो। और हम जानते हैं प्रोस्पेरिटी के लेवल्स में सबसे ऊंचा प्रोस्पेरिटी का लेवल है प्रार्थना, और हम सभी को प्रार्थना के क्षेत्र में बढ़ना बहुत जरूरी है। अपना आपका यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध जो प्रार्थना में है व्यक्तिगत, वो बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से आप बातें कीजिए, प्रकाशन दीजिए। और प्रभु, इस शिक्षा के द्वारा प्रार्थना की आत्मा, प्रार्थना का अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर आ रहा है प्रभु, जो सुन रहे हैं, ताकि प्रभु एक प्रार्थना की ऊर्जा, प्रार्थना के प्रति लालसा, प्रार्थना के प्रति भूख प्रभु, वो हम सब में प्रभु आप उत्पन्न कर रहे हैं और उसे करने की सामर्थ आप हमें दे रहे हैं। सारी महिमा, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आप प्रार्थना वाले व्यक्ति थे। ऐसे ही प्रभु हमें भी प्रार्थना में आप बढ़ाइए, ये हमारी दुआ है। और ये हम पिता से मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे क्लास नंबर 30, 30वां क्लास, और हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना में दूसरी रुकावट, सेकेंड हिंड्रेंस इन प्रेयर। पिछले हफ्ते के पहले, एक हफ्ता पहले जब हमने ये पहला रुकावट के बारे में बताया था, और पहली रुकावट ये थी, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ, कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, लेकिन अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, या आपके मन के अंदर कुछ कड़वाहट है, मतलब अगर अगर एक व्यक्ति प्रेम में नहीं चलता है, किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति प्रेम में नहीं चलता है, तो उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं हो सकता। वो एक रुकावट है। तो जब एक व्यक्ति फैसला करता है कि मैं प्रेम में नहीं चलूंगा, तो वो उसकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बड़ा रुकावट होगा। तो हम सबको ये फैसला करना है कि हम प्रार्थना जब कर रहे हैं, प्रार्थना में जी रहे हैं, तो हमें प्रेम में चलना बहुत जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वॉक इन लव, क्योंकि अगर हम प्रेम में नहीं चलेंगे तो फिर हमारी प्रार्थना को उत्तर आना बहुत बहुत मुश्किल है। वैसे ही कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावट हैं। उसमें से दूसरी रुकावट ये है, वी गोना कंटिन्यू, lack of expectation is a hindrance to prayer, is a hindrance to prayer। अपेक्षा की कमी प्रार्थना में बाधा है। मतलब एक विश्वासी अपेक्षा नहीं करता, वो प्रार्थना करता है लेकिन उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। प्रेज गॉड। और कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन वो जो परमेश्वर ने जो कहा है कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तो वो अपेक्षा नहीं करते कि प्रभु का उत्तर आएगा। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और अपेक्षा आप जानते हैं कि हम लंबा समय तक करते हैं, क्योंकि विश्वास और धीरज के साथ उत्तर आता है। तो जब एक विश्वासी अपेक्षा नहीं करता, वो एक विश्वासी के प्रार्थना जीवन में बाधा है, व्हेन ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपेक्षा करें। अगर प्रभु ने आपसे कहा कि पिता से प्रार्थना करो यीशु के नाम से, और वचन के आधार पर प्रार्थना करो, तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रभु, हमने जैसा आपने कहा है वैसा प्रार्थना किया है, और अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हमारे प्रार्थनाओं का जवाब, प्रार्थनाओं का उत्तर आप हमें देंगे। प्रेज गॉड। हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल किसी व्यक्ति का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, और उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आप हमारे जवाब को आप दीजिए, यू गिव अस एन आंसर। प्रेज गॉड। और जब एक विश्वासी अपेक्षा नहीं करता, वो प्रार्थना कर देता है लेकिन वो अपेक्षा नहीं करता, ही डजंट एक्सपेक्ट, तो वो उसके लिए एक बाधा हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षा के बिना आपको मिलेगा नहीं। अगर एक व्यक्ति जवाब का अपेक्षा नहीं करेगा तो उसको जवाब मिलेगा नहीं। एक व्यक्ति अगर कुछ भी अपेक्षा नहीं करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जब आप प्रार्थना करते हैं अपेक्षा बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस वर्स को देखिए, उसमें लिखा है यूहन्ना 16 उसका 23, उसमें लिखा है यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है और यीशु मसीह ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम पिता से कुछ भी मांगोगे मेरे नाम से तो पिता तुम्हें देगा। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि पिता मुझे देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, और इसमें अपेक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम उसके वचन पर खड़े हैं। और उसने कहा कि जब तुम पिता से कुछ मांगोगे वचन के आधार पर, यीशु मसीह के नाम से, तो वो हमें देगा। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे देगा, वो मुझे उसका जवाब देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ही विल डू इट। वो अपेक्षा कर रहा है कि हम उसके वचन के अनुसार मांगे, या पिता से मांगे यीशु के नाम से, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें जवाब देगा। ही विल गिव इट टू अस। प्रेज गॉड। और वही है, एक्सपेक्टेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक किसान, सोचिए जब वो बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो अपेक्षा करता है कि कटनी आएगी, कि एक्सपेक्ट्स कि कटनी आएगी, और अपेक्षा के कारण वो पानी डालता है। प्रेज गॉड। वो उसको जानवरों से बचाता है, क्योंकि वो अपेक्षा कर रहा है कि जो उसने बोया है उसकी कटनी उसे मिलेगी। वैसे हम जब पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो पिता ने कहा कि वो हमें देगा, तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग इट। प्रेज गॉड। और एक्सपेक्टेशन का एक प्रोसेस है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है यूहन्ना 16 उसके 24 में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। तो मैंने मांगा है, अब मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं पाऊंगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। एक भाग है, एक भाग है हमारा, दूसरा भाग है परमेश्वर का, कि हम अपना भाग करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रभु अपना भाग करेगा। वी डू आवर पार्ट एंड वी एक्सपेक्ट दैट गॉड विल डू हिज पार्ट। प्रभु ने यहाँ पर कहा कि तुम मांगो, हमने मांगा है, और अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम प्रभु से प्राप्त करेंगे। अपेक्षा बहुत जरूरी है। विश्वास में जो लोग चलते हैं, दोज हु लिव बाय फेथ, उनमें अपेक्षा होना बहुत, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव एन एक्सपेक्टेशन। और जो लोगों में अपेक्षा होता है वो आपको दिखेगा कि वो अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब वो आलसी नहीं हो गए हैं, वो सच में अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु ने कहा है वो करेगा, प्रभु ने कहा है वो करेगा। गॉड हैज सेड, मैंने जो मुझसे कहा गया था वो मैंने किया, अभी प्रभु ने जो कहा है वो करेगा, ही विल डू इट। प्रेज। और वो अपेक्षा उनमें बहुत ज्यादा है, देयर इज हाई एक्सपेक्टेशन इन देम। और मैंने आपसे कहा कि दूसरी रुकावट यह है कि जब एक विश्वासी अपेक्षा नहीं करता, उसने मांगा है लेकिन पाने की अपेक्षा नहीं करता, प्रकटीकरण की अपेक्षा नहीं करता, और उसके लिए उसकी प्रार्थना में वो एक बाधा हो जाएगा। Praise God. Okay. Now, point number 2, there is a difference between receiving and manifestation. ये बहुत जरूरी है। अपेक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं, there is a difference between receiving and manifestation. एक चीज को पाना, जवाब को पाना, और जवाब का प्रकट होना दो अलग चीजें हैं। कई बार विश्वासियों को लगता है जब वो मेरे हाथ में आ जाएगा तब मैंने उसे पा लिया। नहीं, वो प्रकट जब आपके हाथ में आ जाता है, जब शारीरिक दुनिया में आ जाता है, वो प्रकटीकरण है, वो पाना नहीं है, वो ग्रहण करना नहीं है। प्राप्त करना और प्रकट करने में अंतर है। देयर इज बिग डिफरेंस। प्राप्त करना आत्मिक दुनिया में होता है, शारीरिक दुनिया में प्रकट करना होता है। प्रेज गॉड। इट्स अ बिग डिफरेंस। और कई बार जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ विश्वासी प्रकटीकरण को प्राप्त करना समझते हैं, कि जब वो अपनी आंखों से जवाब को देखते हैं तब वो बोलते हैं कि हाँ चलो मिल गया। नहीं, मिलना वो नहीं है, मिलना तो आपको आत्मा में पहले मिल गया। प्रकटीकरण शारीरिक दुनिया में होता है। जो चीज, जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे, जो दुनिया को हम देखते हैं, प्रकटीकरण वहां पे होता है, लेकिन उस समय आपको मिला नहीं, मिला तो आपको पहले ही।
और वो चीज को हम देखेंगे। लेकिन इस पॉइंट को प्रार्थना में हमेशा याद रखिए कि प्राप्त करने में और प्रकट करने में अंतर है, फर्क है, दोनों एक नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड मैनिफेस्टेशन। प्रेज गॉड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं विश्वास करता हूँ कि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रार्थना करने का नजरिया बदल जाएगा आपका। प्रेज गॉड, धीरज में खड़े रहने का नजरिया आपका बदल जाएगा। हम बहुत जल्दी हार नहीं मानेंगे जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम ये चीज को समझेंगे कि प्रकट करना और प्राप्त करने में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेज गॉड, इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसके 24 में यीशु मसीह ने कुछ कहा। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाउ हाउ ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति वो बोल रहा है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ मतलब आपको जो चाहिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, वट एवर यू डिजायर, जो चीज की आपकी इच्छा है, जो चीज आप चाहते हैं। सबसे पहला चीज, वचन को ढूंढिए कि वचन है कि नहीं, उसके आधार पर वचन है कि नहीं, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो आपको अपनी प्रार्थनाओं करके फायदा नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आप जो कुछ भी मांगते हैं वो वचन के आधार पर होना चाहिए। प्रेज गॉड, इसीलिए प्रार्थना करने से पहले जवाब देख लीजिए पहले कि वचन कौन सा वचन है जिसके ऊपर खड़े रहकर आप प्रार्थना करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने ऊपर ठहराया है। मतलब बिना वचन के आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको चाहिए, एनीथिंग दैट यू नीड, परमेश्वर ने कहा कि तुम जो कुछ वट एवर यू डिजायर, अगर वो वचन में है तो आप जब वो चीज को लेकर प्रार्थना करेंगे तभी, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास, प्रतीति का मतलब है विश्वास, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, कभी मिल गया। मतलब आमेन बोलने से पहले आपने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है ये, आपका वचन ये कहता है, ये मेरी इच्छा है। और प्रभु वो बोलते हैं कि प्रार्थना करते समय ही विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रार्थना करने के बाद नहीं, प्रार्थना करने के पहले नहीं, प्रार्थना करने के दौरान ही विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मतलब और तुम्हारे लिए जाकर वो प्रकट होगा। मतलब पहला प्राप्त करना होता है और फिर प्रकट करना होता है। मतलब अगर हम पहले रिसीव नहीं करेंगे तो बाद में वो मैनिफेस्ट होने वाला ही नहीं है। प्रेज गॉड, वो जो ऑर्डर है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो वचन के आधार पर पिता से प्रार्थना करो यीशु के नाम से, उसी समय, नॉट आफ्टर दैट, नो 10 दिन के बाद, उसी समय, आमेन बोलने से पहले उसी समय विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया। मतलब तुमने प्राप्त कर लिया, विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे पास है। और अगर तुम ऐसा विश्वास कर लोगे कि वो तुम्हारे पास है, तब जाके आगे वो प्रकट होगा। ये प्रार्थना के सिद्धांत है। यीशु मसीह ने प्रार्थना का जो सर्व, द एपिटोम ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सबसे सर्वोच्च आदर्श, एग्जाम्पल ऑफ प्रेयर, उसने हमें सिखाया कि जब प्रार्थना करो उसी समय विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। लेकिन कोई पूछेगा किधर मिल गया, मैंने आमेन भी बोला, मिल, देखिए आत्मिक, दिस इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। एक दुनिया है जो अनदेखी क्षेत्र है, और प्रभु हमें बता रहा है कि आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थना का काम कैसे होता है। जब आप, मतलब अगर हम शारीरिक क्षेत्र में देखेंगे तो हम कभी विश्वास नहीं करेंगे कि हमें मिल गया। प्लीज, वो बोलेंगे कि मैं जवाब को देख नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में, मैं जवाब मुझे दिख नहीं रहा है, जो मैंने मांगा है वो दिख नहीं रहा है। फिर कैसे यीशु बोल सकता है कि विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक चीजों के बारे में बोल रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल रेल्म। और मैंने आपसे कहा है, शारीरिक क्षेत्र में कुछ भी होने से पहले सबसे पहले आत्मिक क्षेत्र में चीजें होती हैं। अगर आत्मिक क्षेत्र में चीजें नहीं होंगी तो शारीरिक क्षेत्र में नहीं हो सकता। Praise God। तो वो बोल रहा है कि सुनो, आत्मिक क्षेत्र को देखकर प्रार्थना करो।
कि जब तुम पिता से प्रार्थना करते हो यीशु मसीह के नाम से, उसी समय विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, आत्मिक क्षेत्र में मिल गया। वो है ग्रहण करना, वो है रिसीव। प्रेज गॉड। और अगर वैसा तुम वैसे रहोगे, तब जाके वो तुम्हारे लिए वो प्रकट होगा। वेरी पावरफुल वर्ड्स। पहले ग्रहण कर लो, पहले देखो कि तुम्हें वो मिल गया है, उसके साथ खड़े रहो, उसके साथ बने रहो, वचन में खड़े रहो कि वो तुम्हें मिल गया है, तब जाके वो तुम्हारे लिए प्रकट होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड मैनिफेस्टेशन। जो लोगों ने प्रकट करने को प्राप्त करना समझा है, वो लोग निराश हो जाएंगे जब तक वो चीजों को दिखेंगे नहीं बाहर। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में जिस दिन आपने प्रार्थना किया, उसी दिन, उसी क्षण आपको आत्मा में वो चीज मिल गया। मैं दानियल के बारे में आपको बताता हूँ। दानियल के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब वचन पढ़ने वाले लोग हैं। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दानियल 21 दिन उपवास कर रहा था। 21 दिन। 21 दिन के बाद जब गैब्रियल उसके पास आया, एक स्वर्गदूत उसके पास आया, तब उसने आकर के दानियल से कहा कि पहले दिन जब तूने अपने आप को नम्र किया, पहले दिन जब तू अपने घुटने में आकर तू प्रार्थना करने लगा, पहले ही दिन और उसके साथ खड़े रहो, अपेक्षा करो, तब जाके वो तुम्हारे लिए शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा। प्रेज गॉड। और जब शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होता है तब काम नहीं हुआ, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने प्रार्थना किया। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। ना इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 5 उसका 14, वेरी पावरफुल वर्स। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। वेरी पावरफुल वर्स। देखिए, इसमें प्रभु हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु हमें उदाहरण नहीं, सिद्धांत दे रहे हैं, प्रिंसिपल। प्रभु बोल रहा है कि प्रभु आपकी प्रार्थना कब सुनता है? चिल्लाने से नहीं, रोने से नहीं, बार बार एक ही चीज को 25 बार बोलने से नहीं। प्रभु आपकी प्रार्थना वो कब सुनता है? उसने कहा, जब प्रार्थना करो मेरे इच्छा के अनुसार करो। प्रेज गॉड। अगर तुम मेरी इच्छा मतलब वचन, प्रभु ने कहा जब प्रार्थना तुम करोगे मेरे वचन के अनुसार करोगे तो मैं सुनूंगा। मतलब हमारे पास गारंटी है। प्रेज गॉड। पहले हम सोचते थे कि अरे तूफान आया कि नहीं, कोई प्रार्थना कर रहा, अचानक करंट चला गया, तो उनको लगता है हाँ परमेश्वर ने सुन लिया, देखो करंट गया, करंट गया, करंट गया। नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो और अचानक करंट चला गया तो मैंने सुन लिया, या अचानक दुआ दुआ हो रहा है तो मैंने सुन लिया। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे तो मैंने तुम्हारा सुना है। प्रेज गॉड। दिस इज, ये हमारे पास हियाव है। कैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना? क्या भूकंप हुआ? कैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर? क्योंकि मेरे पास ये हियाव है कि मैंने उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया है। मैंने उसके वचन पर खड़े रहकर वचन को लेकर प्रार्थना किया है। और उसके वचन में लिखा है कि अगर मैं उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करूं, उसके वचन के अनुसार मांगू, तो वो मेरी सुनता है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे 15वां वचन, पहला यूहन्ना 5:15। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। प्रेज गॉड। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। प्रेज गॉड। वो बोलते हैं कि अगर और जब हम जानते, मतलब जानना जरूरी है कि जब आप उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उसने आपकी सुन ली। भूकंप नहीं हुआ, प्लेन नहीं गया ऊपर से, लाइट भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। फिर भी आप जानते हैं कि आपने, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। क्यों? क्योंकि आपने उसके वचन के अनुसार किया। आपने पिता से प्रार्थना किया, यीशु के नाम से किया, आपने वचन के अनुसार किया, इसीलिए आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। और इस वचन में लिखा है अगर आप जानते हैं
कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, तो आप ये भी जानते हैं कि आपने जो मांगा है वो पाया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बोलते हैं कि अगर ये चीज पिता के चरित्र के बारे में बताता है। उसने कहा कि सुनो, अगर मेरे कान तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंची तो तुम्हें वो चीज मिल गया, यू गॉट इट। आप देख रहे हो वो वचन क्या बोल रहा है कि अगर तुमने मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया। इसीलिए देखिए, प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले ढूंढिए उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर आप प्रार्थना करेंगे, इच्छा के बाहर या इच्छा के विरुद्ध में प्रार्थना करेंगे, उसके उसके पास वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने वचन को अपने ऊपर रखा है। प्रेज गॉड। तो जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सबसे पहले वचन को ढूंढिए कि वचन क्या बोलता है, और वचन के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए, तो आपके पास ये गारंटी है कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। और अगर उसके कान तक आपकी प्रार्थना पहुंची है तो आपको जवाब मिल गया। ये कौन से क्षेत्र में है? आत्मिक क्षेत्र में है। क्योंकि प्राप्त करना, जवाबों को प्राप्त करना और जवाबों का प्रकटीकरण में फर्क है। प्रेज गॉड। मतलब आज मैं कुछ विषय को लेकर, सोचिए मेरी कुछ जरूरतें हैं, और मैं पहला प्रार्थना करने से पहला वचन ढूंढता हूँ, और वचन में ऐसा लिखा है, और मैं बोलता हूँ पिता मैं आपके पास आया हूँ, और इस वचन के अनुसार मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, और मैं जानता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, और मैं अपने जवाब को इसी वक्त प्राप्त करता हूँ यीशु के नाम से। आत्मिक क्षेत्र में, इन द स्पिरिचुअल रेल्म, यू हैव रिसीव्ड द आंसर। आत्मिक क्षेत्र में आपको वो जवाब मिल गया है, यू हैव रिसीव्ड इट। अभी सिर्फ प्रकट होना बच्चा है। अभी सिर्फ वो उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि बच्चा गर्भ में है, अभी सिर्फ बाहर आने की देरी है, सिर्फ बाहर आने की देरी है। प्रेज गॉड। मतलब आत्मिक क्षेत्र में वो चीजें हो गई हैं, इट हैज हैपेंड। आपको वो चीजें, जो भी चीज आप मांग रहे थे, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वचन के आधार पर आप जो मांग रहे थे, वो पिता के कान में पहुंचा है। उसी समय वो आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए आजाद हो गया है। अभी सिर्फ प्रकटीकरण की देरी है, अभी सिर्फ मैनिफेस्टेशन की देरी है। प्रेज गॉड। और और वो मैनिफेस्टेशन के लिए, वो प्रकटीकरण के लिए अपेक्षा बहुत जरूरी है, विच इज पॉइंट नंबर 3। एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स मैनिफेस्टेशन। अपेक्षा प्रकटीकरण लाती है। यू हैव टू एक्सपेक्ट इट। प्रेज गॉड। आप अपेक्षा कर रहे हैं, प्रेज गॉड, वो प्रभु ने आपकी आत्मा में वो चीज आपको दे दी, जो भी आप मांग रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे कान में पहुंचने के बाद हम सारे स्वर्गदूत मिलके बोर्ड मीटिंग करेंगे, सोचेंगे कि देना है कि नहीं देना है, और या इसके पास अप्रूवल जाएगा, माइकल के पास अप्रूवल होगा, गैब्रियल के पास अप्रूवल होगा, फिर इसके पास उसके पास, गवर्नमेंट ऑफिस की तरह दुनिया भर घूमता रहे। नहीं, प्रभु ने कहा मेरे कान में पहुंचते ही तुम्हें वो जवाब मिल गया, यू गॉट इट। प्रेज गॉड। वो बोला कि मेरे कान में आते ही तुम्हें वो जवाब मिल गया। गुड डैडी, बहुत अच्छे पिता, मेरे कान में पहुंचते ही आत्मिक क्षेत्र में वो जवाब तुम्हें प्राप्त हो गया। प्रकट नहीं हुआ, आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ, अभी शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होना बाकी है। प्रेज गॉड। और वो कैसे प्रकट होता है? अपेक्षा, एक्सपेक्ट। अपनी अपेक्षा को हमेशा ऊपर रखिए। प्रेज गॉड। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो अब तक नहीं हुआ, प्रभु ने प्रकट नहीं किया, मतलब शायद प्रभु नहीं देना चाहता है मेरे को, नहीं तो इतना टाइम तक तो आ जाना चाहिए था, मतलब पता नहीं प्रभु का मूड ठीक नहीं है, प्रभु इसीलिए नहीं। नहीं नहीं, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। आप जानते हैं आपका पिता कौन है, यू नो हिम। उसने कहा कि मेरे कान में पहुंचने पर मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। प्रेज गॉड। मैंने दे दिया आत्मिक क्षेत्र में। प्रेज गॉड। तो क्योंकि वो आप पे प्रकटीकरण और प्राप्त करने के अंतर को नहीं जानते, वो पिता के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र में आपको वो चीज मिल गया, जो भी चीज की आप अपेक्षा कर रहे थे, यू हैव रिसीव्ड इट। नाउ यू हैव टू एक्सपेक्ट इट। आपको अपेक्षा करना है, आपको अपेक्षा करना है, क्योंकि अपेक्षा के द्वारा, मैं आपको बताने वाला हूं अपेक्षा का मतलब क्या है। आई हैव सम पॉइंट्स। अपेक्षा अगर आप करेंगे तो जो आत्मिक क्षेत्र में है वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट होगा। आपको पहले से आत्मिक क्षेत्र में आपके जवाब मिल चुके हैं। वो अगर आप अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा को ऊपर रखेंगे, निराश नहीं हो जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, आप अपेक्षा की आग को ऊपर रखेंगे, तो वो शारीरिक क्षेत्र में आपका जवाब प्रकट होगा।
Praise God. It's very important. Now, अपेक्षा का मतलब क्या है? 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है? और जैसे मैंने आपसे कहा, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। 3 पॉइंट्स जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। अगर कोई अभी कहेगा कि अपेक्षा करने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? मैंने आपसे कहा कि अगर आपको किसी चीज की इच्छा हो कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा हो, या हम चाहते हैं कि काम में ऐसा हो, सबसे पहला चीज आप वचन ढूंढते हैं। यू फाइंड आउट द वर्ड, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो आपकी प्रार्थनाएं आपके घर के छत के ऊपर नहीं जाएंगी। प्रेस गॉड। अगर आप पिता के सामने प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन के आधार पर आपको करना है। और एक बार आपको वचन मिल जाता है और वचन के आधार पर आप पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, तो पिता के कान में पहुंचता है और आत्मिक क्षेत्र में आपको वो जवाब मिल गया। आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए वो हो गया। अभी हमें अपेक्षा करना है ताकि वो शारीरिक क्षेत्र में प्रकट हो, क्योंकि प्राप्त करना और प्रकट करने में फर्क है। तो अपेक्षा करने का सबसे पहला मतलब है गिविंग ऑफ थैंक्स। सबसे पहला मतलब है धन्यवाद देना। आप जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए वो हो गया है, वट एवर इट इज दैट यू बिलीविंग फॉर। प्रेज गॉड। क्योंकि कुछ लोग हैं वो जब तक प्रकट नहीं होगा वो धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कहाँ मिला मुझे, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो दिख नहीं रहा है, वो चीज मुझे किधर मिला, तो वो धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि आत्मिक क्षेत्र की तरफ देखो। आत्मिक क्षेत्र में वो चीजें हो गई हैं, स्वर्गदूत आजाद हो गए हैं, काम हो रहा है, काम चल रहा है, आपको वो मिल गया है। और प्रभु बोल रहा है शारीरिक क्षेत्र को देख के कुड़कुड़ाओ नहीं, आत्मिक क्षेत्र की तरफ देखकर ये देखो कि तुम्हें वो जवाब मिल गया है। और अगर मिल गया है तो विश्वास करो और प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करो। फादर थैंक यू फॉर द आंसर। आप जब धन्यवाद दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो चीजें प्रकट होंगी। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपको मिल चुकी हैं, इसलिए आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो प्रकट होंगी। प्रेज। और आप धन्यवाद देते हैं, यू गिव गॉड थैंक्स। आप प्रभु को धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, ये चीज आपने कर दिया। आई थैंक यू लॉर्ड दैट यू। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हर समय हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं। आपको पता है कि जब इब्राहिम कुड़कुड़ाने लगा और वो हंसने लगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर, तब बहुत परेशानी हुई। लेकिन उसने परमेश्वर के रास्ते को सीखा। जैसे हम भी गलती करते हैं शुरुआत में, फिर हम सीखते हैं। प्रभु जैसे इब्राहिम के प्रति दयालु था, प्रभु हमारे प्रति भी बहुत दयालु है। ही गिव्स अस लॉट ऑफ चांसेस। बहुत मौका प्रभु हमें देता है। इब्राहिम से भी गलती हुई, लेकिन प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं, खड़ा रहा, सिखाया, बताया कैसे करना है, बताया कि राज में कैसे चलते हैं। और फिर वचन में लिखा है कि इब्राहिम आइजक प्रकट होने से पहले इब्राहिम ने परमेश्वर की महिमा देना चालू की। महिमा आप कब देते हैं? कि मानो आपके लिए हो गया, तब वो देखने लगा कि सिद्धांत कैसे हैं। मतलब अगर आपको विश्वास करना है कि आपके लिए हो गया, तब जाके आपके साथ होगा। और अगर मैं विश्वास करता हूं कि मुझे आत्मिक क्षेत्र में अगर वो मिल गया है, तो बाहर बताइए कि सच में मिल गया है। कैसे? परमेश्वर को धन्यवाद देकर। फादर थैंक यू, प्रेज गॉड। जो चीज के लिए आपने प्रार्थना की है, उस चीज के लिए आप धन्यवाद। एवरी डे यू गिव गॉड थैंक्स। प्रभु ये 15 चीजें थे जो हम विश्वास करते हैं कि उसी दिन आपने हमें दे दिया, और हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा कर दिया। प्रभु थैंक यू सो मच। कोई बोलेगा आपको कि आप कैसे बोल सकते हैं धन्यवाद? अरे वो चीजें तो आपको दिख नहीं रही है, वो चीज आपको मिला भी नहीं, वो कंपनी में आपका हुआ भी नहीं। आप बोलेंगे नहीं, मैं पौलुस की तरह मैं अनदेखी क्षेत्र की तरफ देख रहा हूँ। और अनदेखी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो आप भी मेरे साथ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अनदेखी क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में वो चीजें हो गई हैं। इट्स ऑलरेडी हैपन। प्रेज गॉड। तो अपेक्षा करने का मतलब है गिव गॉड थैंक्स, गिव हिम थैंक्स दैट इज ऑलरेडी डन। प्रभु ये आपने कर दिया है। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र की तरफ मैं देख रहा हूँ। प्रेज गॉड। अपने बच्चों के लिए आत्मिक क्षेत्र में देखकर धन्यवाद दीजिए। शारीरिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो शायद आप कुड़कुड़ाएंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप आत्मिक क्षेत्र की तरफ देखिए और प्रभु का धन्यवाद। एक सिस्टर थी, इसको ध्यान से सुनिए, जैसे मैं मनन कर रहा था ये गवाही मेरे आत्मा में आई। एक सिस्टर थी, उनका एक बेटा था। आ, वो किसी कारणवश वो जेल में पहुंच गया। तो ये सिस्टर बहुत परेशान थी कि ये उनका बेटा जेल में है, लेकिन वो विश्वास कर रही थी कि प्रभु, उनने वो परमेश्वर के वचन पर खड़ी हुई
और उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे बच्चे को बाहर लेकर आएंगे, और उन्होंने विश्वास कर लिया कि वो हो गया। तो वो क्या करती थी, वो हर समय जब वो खाना खाती थी, अकेली थी, हर समय जब वो खाना खाती थी डाइनिंग टेबल में जब वो बैठा करती थी, वो अपने लिए एक प्लेट डालती और वो दूसरे जगह में अपने बेटे के लिए वो एक प्लेट डालती, विश्वास से, मतलब वो मान रही है कि ये हो गया है, और वहां पर वो खाली प्लेट सामने रख के वो खाना खाया करती थी। वो अपेक्षा कर रही है कि प्रभु ये चीज हो गया है, वो चीजें प्रकट होने वाली है, इट इज गोइंग टू हैपन, वो इधर ही बैठ के मेरे साथ खाना खाएगा। आप जानते हैं क्या हुआ? कुछ अलौकिक, परमेश्वर ने ऐसा अलौकिक काम किया कि उसी जगह पे परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आजाद किया जेल से, और उसी जगह पर वो बैठ के अपनी माता के साथ खाने लगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि जब वो उस घर में आकर खाने लगा, क्या तभी उसको उत्तर मिला? नहीं। जब उसने प्रार्थना किया, तभी परमेश्वर ने उसे उत्तर दे दिया। प्रेज गॉड। ये लड़का जो आया वो तो प्रकट हुआ है, तब प्राप्त नहीं हुआ, आत्मिक क्षेत्र में पहले ही हो गया था। और ये सिस्टर ने ये खड़ी रही, परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे कि प्रभु आपने हमारे लिए कर दिया है, यू हैव डन दिस थिंग फॉर अस, और वो चीज पर वो खड़ी रही कि ये मुझे मिल गया है। प्रेज गॉड। और तब जाके ये चीजें प्रकट हो गए, इट वाज मैनिफेस्टेड। क्योंकि प्रकट करने और प्राप्त करने में फर्क है। तो अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि वो चीज आपने प्राप्त किया है, अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि वो चीजें आपको आत्मा में मिल चुकी हैं, तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए। गिव गॉड थैंक्स, गिव हिम थैंक्स एवरी डे, गिव हिम थैंक्स। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ाइए नहीं, दोष मत लगाइए। आप आत्मिक क्षेत्र की तरफ देखिए, सब लोग शारीरिक क्षेत्र में देख रहे हैं, लेकिन आप आत्मिक क्षेत्र में देखिए और आप प्रभु को बोलिए, प्रभु धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। प्रेज गॉड। प्रभु आप इब्राहिम की तरह मैं आपको महिमा देता हूं कि मुझे आइजक मिल गया है, मुझे आइजक मिल गया है। प्रेज गॉड। गिव हिम थैंक्स, दैट इज वन ऑफ द वेज यू एक्सपेक्ट, मतलब आप अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरा चीज है, सी योरसेल्फ विथ द आंसर, खुद को जवाब के साथ देखें। Praise God. See yourself with the answer. खुद को जवाब के साथ देखें, मतलब ये है आपका चित्र अंदर, अंदर का जो चित्र है, मतलब आप वो वचन जिस पर खड़े रहकर आपने प्रार्थना किया, जो भी आपकी प्रार्थना विषय है, या जो भी चीज को लेकर आप प्रभु के सामने आपने प्रार्थना किया है, और प्रभु ने आपसे कहा कि उसी समय प्रभु ने आपको वो आत्मा में दे दी है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सच में आपको वो चीज मिल गया है, मतलब आप आंखें भी बंद करते हैं तो आपको लगता है कि सच में आपको वो चीज मिल गया है, यू हैव इट। और वो वचन पर मनन करने के द्वारा होता है कि जब आप वचन पर मनन करते हैं, उस वचन को लेके मनन करते हैं, और आप देखने लगते हैं कि प्रभु ने आपको सच में वो जवाब दे दिया है, वो उत्तर प्रभु ने आपको दे दिया है। तो उस मनन करने के द्वारा आप मानो आप अपने आप को उस जवाब से अलग नहीं कर पाते, आप सच में देखने लगते हैं कि भले ही वो प्रकट नहीं हुआ है, प्रेज गॉड, वो आपको बाहरी रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर इतना भरोसा करते हैं, यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ है, आप जानते हैं कि आत्मिक क्षेत्र में आपको वो उत्तर मिल गया है, और अभी आप वो चित्र अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, वो इमेज आप अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं कि सच में मुझे वो चीज मिल गया। मतलब जब आप आंख बंद भी करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वो जवाब मुझे मिल गया है, आप खुद को उस जवाब के साथ आप देख पाते हैं। जैसे वो स्त्री ने देखा, उसने सच में देखा कि मेरा बेटा जेल से निकल गया और मेरे सामने बैठा है, मतलब परमेश्वर के वचन पर उसने ऐसा मनन किया, मतलब वो आत्मिक क्षेत्र के विषय में वो इतनी जागरूक थी कि उसके मन में ये चित्र बैठ गया कि उसका बेटा जेल से आ गया है वापस, भले ही उसके सामने नहीं था वो, प्रेस गॉड, लेकिन उसके मन में वो चित्र बैठ गया क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन लेकर, परमेश्वर के सिद्धांतों को लेकर उसके ऊपर वो सोचते रहे। प्रेस गॉड। आज आप जो भी चीज के लिए प्रार्थना आपने किया है, वो चीज प्रभु ने आपको दे दिया है। आप ऐसे जगह पर आए जहां पर आप आंख जब बंद भी करते हैं ना, आपको दिखता है कि आप उस जवाब के साथ खड़े हैं, यू सी इट,
मतलब आपके अंदर थोड़ा सा भी शक नहीं है, आपके मन में ये चित्र थोड़ा 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 करके ये इमेज बैठ गया है कि वो जवाब और आप एक साथ खड़े हैं। प्रेज गॉड। जैसे मैं मानता हूं जैसे इब्राहिम के साथ हुआ, जब उसने अंदर देख लिया कि मैं आइजक मुझे मिल, वो परमेश्वर की ऐसी आराधना करना लगा कि मानो ये सच में हो गया है। प्रेज गॉड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी योरसेल्फ विद द आंसर। अपने आप को जवाब के साथ देखिए। कोई बोले कैसे देखो? वेरी सिंपल। कौन सा वचन पर आप खड़े रहकर आपने प्रार्थना किया? कौन सा वचन आपने लिया? विच वर्स डिड यू टेक? उस वर्स को लिख लीजिए दीवार में, इसमें काम है। लिख लीजिए दीवार में, लिख लीजिए अपने डेस्क में, लिख लीजिए अपने मोबाइल में, और उसको देखिए इस नजरिए से नहीं कि यार हो जाएगा, इस नजरिए से कि हो गया, हो गया, ये मेरे लिए हो गया। मतलब वो इमेज को आप ऐसा देख रहे हैं कि मेरे लिए हो गया, जिस ये मेरे लिए हो। अपने आप को आप उस जवाब के साथ देखते, ये है अपेक्षा करने का मतलब। अपने आप को आप उस जवाब के साथ देखते हैं। और आखिरी चीज, फाइनली, meditate on God's ability to manifest your answer। आपका उत्तर प्रकट करने के लिए परमेश्वर की क्षमता पर ध्यान करें। Praise God। Meditate on God's ability to manifest your answer। जिसने आपको जवाब आत्मिक क्षेत्र में दिया है, वही शारीरिक क्षेत्र में जवाब को प्रकट करेगा। इसलिए आप उसकी क्षमता पर मनन कर रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति पर समय बिता रहे हैं, उसकी उपस्थिति में आप समय बिता रहे हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक बार कहा कि इब्राहिम का नजर देखिए हाजिरा की तरफ था, क्योंकि इब्राहिम की पत्नी ने कहा कि परमेश्वर ने तो मेरे गर्भ को बंद कर दिया है, ये दासी को ले, उससे शादी कर और बच्चे उत्पन्न कर। तो इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को साइड में रख के वो हाजिरा की तरफ देख रहा है, और बहुत साल परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया। लेकिन जब वो कमजोर हो गया, तब परमेश्वर ने आकर उससे कहा कि इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में जीना सीखो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तो उसे लगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति में नहीं जी रहा है, परमेश्वर की क्षमता को वो जानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में जीना सीखो, क्योंकि जब तक तुम मेरी उपस्थिति में नहीं जियोगे, तुम मेरी क्षमता को पहचान नहीं पाओगे, मेरी ताकत को पहचान नहीं पाओगे। प्रेज गॉड। मेरी एबिलिटी को तुम समझ नहीं पाओगे। प्रेज गॉड। और अपेक्षा करने का मतलब है कि हम परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा, परमेश्वर की क्षमता को अपने मन में और अपनी आत्मा में हम बड़ा करते हैं कि उसे उसमें जिस परमेश्वर ने आपको जवाब आपकी आत्मा में दिया है, वही परमेश्वर शारीरिक क्षेत्र में इतनी क्षमता रखता है कि शारीरिक क्षेत्र में आप उस आपके जवाब को वो प्रकट करेगा। तो उसकी क्षमता पर आप भरोसा कर रहे हैं। फादर, आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं, आप अपने आप को उस उत्तर के साथ देख रहे हैं, और आप उसकी क्षमता पर आप मनन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप मनन करेंगे, जो भी चीज पर आप मनन करते हैं वो चीज बड़ा होता जाएगा। प्रेस गॉड। आप कोरोना पर मनन करते जाएंगे, कोरोना आपको खा जाएगा। आप दुनिया में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर आप मनन करते जाएंगे, तो वो चीजें आपके जीवन में बड़ी होती जाएंगी। जो भी चीज पर आप मनन करेंगे, वो चीजें आपके जीवन में बड़ी हो जाएंगी। प्रेस गॉड। लेकिन अगर आप परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करें, कि परमेश्वर ने आपसे कहा, कि परमेश्वर ने इब्राहिम को इसहाक दिया, कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया, परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से 25,000 लोगों को खिलाया। मतलब उसकी क्षमता पर आप, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी क्षमता से वचन को देहधारी किया। प्रेज गॉड। वचन को प्रकट किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन को प्रकट किया। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें उसके, जब आप अपेक्षा कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक विश्वासी जो अपेक्षा नहीं करता, मतलब वो अपने वो धन्यवाद नहीं देता है, क्योंकि बोलते हैं कि उसको मिला ही नहीं है, तो वो धन्यवाद नहीं देता है, अपने आप को जवाब के साथ नहीं देखता है, और परमेश्वर की क्षमता पर वो भरोसा नहीं करता है। वो प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसका जवाब कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसमें अपेक्षा नहीं है। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। और एक एक प्रचारक ने कहा, अगर आप कुछ भी अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप कुछ अपेक्षा कर ही नहीं रहे हैं। सी दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सपेक्ट। हमें अपेक्षा करना है कि क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में वो चीजें हो गई हैं,
इन द स्पिरिट वो चीजें, सो यू आर बिगिनिंग टू गिव थैंक्स, प्रेज गॉड, और उसकी उपस्थिति में बैठकर आप उसकी क्षमता पर मनन कर रहे हैं। लॉर्ड यू आर सो पावरफुल, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। कई बार लोग उल्टा कर देते हैं, परमेश्वर की क्षमता पर भरोसा करने के बजाय वो देखते हैं कि क्या क्या असंभव चीजें हैं, और वो असंभव चीजों पर मनन करके बोलते हैं होगा क्या ये सब हो सकता है क्या, इतना इम्पॉसिबल है, ये वो बोल रहा है, ये कर रहा है। परमेश्वर की क्षमता को छोड़ के बाकी सब बातों पर वो मनन करेंगे तो कैसे प्रकट होगा? अपेक्षा गलत अपेक्षा है। प्रेज गॉड। आपके जीवन में कितने भी असंभव चीजें हो, आपके जीवन में कितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों ना हो, आप वहां पर रह के बोलिए प्रभु मैं आपकी क्षमता पर भरोसा करूं, आपकी क्षमता पर मैं मनन करूंगा और आपकी क्षमता को अपने अंदर बड़ा करूंगा। आई विल मेक इट बिग। मैं जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, इसलिए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रह सकते हैं, ताकि उसकी क्षमता हमारे अंदर बड़ी हो, ताकि एक समय आएगा कि आप ऐसे जगह पर आएंगे कि आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। उस कॉन्फिडेंस में मनन करने के द्वारा आप आ जाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। तो हमें अपेक्षा करना बहुत जरूरी है, दैट इज माय पॉइंट। एज अ बिलीवर आप एक बार प्रार्थना कर देते हैं, आपको जवाब आत्मिक क्षेत्र में मिल जाता है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो आपको मिल गया है। अपने आप को जवाब के साथ देखिए क्योंकि वो आपको मिल गया है, और परमेश्वर की क्षमता पर आप मनन कीजिए। देखिए क्या क्या प्रभु ने किया है, उसकी क्षमता पर आप मनन कीजिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपनी ताकत से आपको वो आत्मिक क्षेत्र में दिया है, वही परमेश्वर अपनी ताकत से उसे शारीरिक क्षेत्र में प्रकट करेगा। प्रेज गॉड, ही विल डू इट। और यही चीजें हम अपेक्षा के बारे में सीख रहे हैं। जब एक विश्वासी अपेक्षा नहीं करता है, तब उसके लिए ये चीजें, उसके लिए उसके जीवन में ये चीजें बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। तो हम अपेक्षा करें, वी एक्सपेक्ट। अगली बार जब आप प्रार्थना करें, क्या सवाल पूछिए, क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं? अगर आप कहें कि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको आत्मिक क्षेत्र में मिल गया है, और अगर कोई आपको कुछ देता है तो हमारा रेस्पॉन्स रहता है थैंक यू, प्रेज गॉड। कोई बोलेगा लेकिन अगर मुझे मिला ही नहीं है, नहीं आत्मिक क्षेत्र में मिल गया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। और उस चीज पर हम इतना मनन करते हैं कि हमारे मन में ये छाप बैठ गया है कि मैं उस जवाब को मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी इट। जैसा प्रभु ने हमसे कुछ चीजों को कहा जो मैं कलीसिया में भी शेयर करता हूँ, उस चीजों को लेकर मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो होने वाली नहीं है, वो हो गया, वो प्रकट होने वाली है। इट इज गोइंग टू कम आउट। वो मेरे को, ऐसा हम बोल सकते हैं स्त्री की तरह, वो कोख में आ गया। प्रेज गॉड। पेट से बाहर निकलने वाला है, आत्मिक क्षेत्र से बाहर निकलने वाला है। निकलने का टाइम नहीं मिला हमें, ये तो पहले ही मिल गया। प्रेज गॉड। लेकिन ये बाहर आने वाला है, दुनिया देखेगी, जब प्रकट होगी पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन तब नहीं मिला जब परमेश्वर ने कहा, हमने प्रार्थना किया, विश्वास किया, तभी मिल गया। अभी हम उस चीज पर मनन कर रहे हैं ताकि आत्मा में वो छाप आ जाए, मन में वो छाप आ जाए कि हमें हम उस जवाब के साथ हैं। हम देख रहे हैं, आई सी, कि वो जेट के बारे में जब प्रभु ने हमसे कहा, या विश्व संस्था के बारे में प्रभु ने कहा, वी सी दैट इज लिटरली हैपनिंग नाउ। प्रेज को वो प्रकट होगा। और परमेश्वर की क्षमता पर आप मनन कीजिए, मेडिटेट ऑन द एबिलिटी ऑफ गॉड। गॉड इज सो पावरफुल। प्रेज गॉड। ताकि आपका प्रकटीकरण जल्दी हो, आपका प्रकटीकरण सही समय पर हो, प्रभु आपके लिए चीजों को प्रकट करेगा। प्रेज गॉड। ओके, सो दैट वाज आवर क्लास नंबर 30। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु, जो प्रार्थनाएं आपने हमें आत्मिक क्षेत्र में आजाद कर दी हैं, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक को जो भी चीज हमारे भाइयों और बहनों ने मांगी है आपसे वचन के आधार पर, पिता से, यीशु के नाम से, प्रभु वो चीजें प्रभु उनके मन में, उनको आप शक्ति दीजिए ताकि उनके मन में ये छाप बैठ जाए, अपने आप को वो उस जवाब के साथ देखें मनन के द्वारा, और वो आपकी क्षमता पर भरोसा करें, आपकी उपस्थिति में जीकर आपकी क्षमता पर वो भरोसा करें
क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, तो सब कुछ ऑपोजिट में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हम उन नकारात्मक चीजों को नहीं देखते, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। वी लुक एट यू। और आपने कहा कि जितनों ने आपकी तरफ ताका है उनमें से एक का भी मुख काला नहीं हुआ। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु आपने वो चीजों को हमारे जीवनों में आपने प्रकट किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। और जैसे प्रभु और प्रकाशन, लेट मोर रेवोल्यूशन कम टू आवर पीपल, बेहतर ज्योति हमें चमके। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन।